टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। एक समय हम ये बात कर रहे थे कि गुजरात में मुकाबला जो है वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच है, एक पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर अब देखना ये तय हो गया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 15 और 20 सीटों पर काम कर रही है। लेकिन वहीं 2017 की बात करें, जहाँ एक और कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें हासिल की थी, तो अब 2022 में वो मात्र 25 पर काम कर रही। मतलब यहां पर ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जहां पर आपको पीछे नजर आ रही थी, जहां पर ठंडी ठंडी नजर आ रही थी, ऐसा कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी सीटों पर काम कर रही है। आपको पता होगा कि एक बार प्रधानमंत्री ने गुजरात में ये अपने रैली में कहा था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो सीक्रेट प्लान के तौर पर यहां पर साबित हो रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था और साथ में कहा था कहीं ना कहीं सीक्रेट प्लान तो चल रहे हैं। तो वही सीक्रेट प्लान अब सामने आ गया है कि लगभग 25 से ज़्यादा नेताओं को, जो कि राजस्थानी है, उनको गुजरात में उतारा गया है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि गुजरात में जो जनता रहती है उसके साथ राजस्थानी जनता गुजरात में कितनी रहती है। यहाँ पर एक बड़ा पासा कांग्रेस पार्टी ने खेला है। यहां पर यह सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी 77 सीटों को जीतने के बाद 2017 में इस बार क्या अब अपनी सरकार बना पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर नजर आ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि कांग्रेस पार्टी को हम ठंडा ठंडा कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी पर यह कयास लग रहा था कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। जिग्नेश मेवानी का यहां पर नाम सामने आ रहा था, तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन एक सवाल मैं राहुल सर से यहां पर लूंगा कि राहुल सर से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों कि आम आदमी पार्टी आज पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की बढ़त नजर आ रही है। सर, आपको क्या तस्वीर नजर आती है? 2017 में हमने देखा था कि 77 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी को मिली थी और यहां पर 2022 में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर है वो बदली बदली नजर आ रही है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अब अच्छा मुकाबला करेगी और बीजेपी पार्टी को मात देगी। आपको क्या नजर आता है सर? देखिए, गुजरात चुनाव से पहले के माहौल को लेकर अगर हम बात करें, देखिए अभी तक हमें यही लग रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी की लहर है, तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन जब हमारी टीम गुजरात पहुंचती है, वहां से खबरें हमारे पास सामने आती है, जो वहां की सियासी हवाओं का रुख है वो बहुत ज्यादा बदला हुआ है। वहां पर आम आदमी पार्टी की चर्चा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी मतलब आप समझ लीजिए 4 से 5 सीट, और कांग्रेस का मतलब आप ये समझ लीजिए 100 प्लस पार है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस कांग्रेस पार्टी को गुजरात के अंदर में कम आंका जा रहा था, या कहा जा रहा था कि भाई ये रेस में ही नहीं है, या ये कहा जा रहा था कि भाई गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं उतरे, ये दरअसल ये उनकी बातें थी जो लोग कांग्रेस को कमजोर करने की बात करते। कांग्रेस पार्टी ने काफी वक्त पहले गुजरात में तैयारियां शुरू कर दी थी, और जहां ये लोग शोरगुल दिखा रहे थे, ये लोग हो हल्ला दिखा रहे थे टीवी में आने के लिए, कैमरे में आने के लिए, आम आदमी पार्टी की रैली, बीजेपी की रैली, वहां ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अंदर ही अंदर अपना काम करना शुरू कर दिया था, और आज वहां के लोगों की बातें निकलकर सामने आ रही कि किस तरह का माहौल जो है वो गुजरात में दिखाई दे रहा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी को मुझे लग रहा है 100 से प्लस ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, और राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी फर्क पड़ेगा। उसका भी फर्क पड़ेगा। सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे और लूंगा कि कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत नजर आ रही है, आपने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें लेगी, मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? सर, देखिए, मुझे ये कह पाना भी बहुत मुश्किल लगेगा, और देखिए इस बात का फैसला कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर पाई कि मुख्यमंत्री चेहरा किसे उतारा जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की तैयारियां उतने बड़े स्तर पर नहीं है। हाँ, ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात के अंदर से ही जो है किसी को वो सीएम फेस के लिए खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, आम आदमी पार्टी ने ईशुदान पर दांव खेला है, तो ये दिलचस्प जरूर रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस सीएम पद को लेकर किस पर बड़ा दांव खेलती है, कौन होगा वो बड़ा चेहरा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी को टक्कर दी है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर राहुल सर ने साफ तौर पर बताया कि ईशुदान गढ़वी ने जो आम आदमी पार्टी ने ईशुदान गढ़वी पर जो दांव खेला है, एक 48% ओबीसी वोट को खींचने का एक नया चेहरा, गुजरात का चेहरा दिया है। जहां ईशुदान गढ़वी एक पत्रकार हुआ करते थे, अब उनका जो कैरियर है वो सफर वो राजनीति से शुरू हो गया, वो भी आम आदमी पार्टी से। ईशुदान गढ़वी कितना कुछ कर पाएंगे ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का खेला नजर आ रहा था। यहाँ पर कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी को साफ करेगी, कांग्रेस पार्टी की सीटों पर सेंधमारी करेगी, बीजेपी पार्टी की जो सीटें हैं उस पर सेंधमारी करेगी। 27 साल से बीजेपी ने गुजरात में राज किया, उसको साफ करके आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने पंजाब को जीता है, पंजाब में यही दाव खेला था। उन्होंने कहा था कि पंजाब की जनता ही तय करेगी कि पंजाब का सीएम कौन होगा। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, मिस कॉल के लिए नंबर जारी किया, और सामने नजर आया था
भगवंत मान का नाम। ऐसे ही उन्होंने एक दाव खेला ईशुदान गढ़वी के नाम पर गुजरात में, और इसी SMS के जरिए, मेल के जरिए और मिस्ड कॉल के जरिए ये तय करवा दिया, 16 लाख लोगों की पसंद बन गए ईशुदान गढ़वी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दाव खेला जा रहा है तो क्या वो जीत पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर क्रांति मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ ये देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी टक्कर में थी, ये देखा जा रहा था कि जो लड़ाई होनी है वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर साफ नजर आती है कि वो उनका कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया जाए तो ये सवाल यहाँ पर सामने ये आता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं उतर रहा था, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता वहाँ पर रैली नहीं कर रहा था। लेकिन आज जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है गुजरात की धरोहर से जहाँ हमारी टीम पहुंची है, वहाँ पर ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि बीजेपी पार्टी तो आनी नहीं है, कांग्रेस पार्टी लौटेगी। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी उस दमखम की बात वहाँ पर खड़ी है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ है, वो तो दिखाई देती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जहाँ तक मुझे रिपोर्ट कार्ड लगता है तो वो ये कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझ के वहाँ पर अपना खेला किया है, और जो पार्टी बिल्कुल शून्य पर थी, अगर वो आज 20 सीट भी हासिल करने में अगर कामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं ये उसकी बहुत बड़ी जीत है। और एक पार्टी जो पहले से ही 50+ थी, आज वो पार्टी अगर उस स्तर से नीचे खिसकते हैं या फिर उसमें 2-4 अंक और बढ़वा लेती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बड़ी जीत है। उनके लिए बड़ी खुशी ये होगी कि चलिए एक डूबती नैया को बराबर स्थिरता पे रखने का काम उनकी तरफ से किया गया है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की स्थिति पहले की तरह ही है, थोड़ी बहुत चेंजेस होने की कोशिश अब दिखाई देती है क्योंकि खड़गे की एंट्री हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि खड़गे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने चेहरे का बल पर जो है वहाँ का चुनाव जीत सके। खड़गे पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर और लूँगा जो मैंने राहुल सर से भी किया था कि आपको क्या नज़र आता है? जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया था और प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आया, राहुल गांधी का भी नाम सामने, आपने खड़गे का भी नाम लिया, खड़गे के पुत्र प्रियंका का भी नाम सामने आया। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के CM की तरफ से किसको देखती हैं? ऐसा कौन सा चेहरा कांग्रेस की तरफ से होगा जो गुजरात में कहीं ना कहीं जिता सकता है? देखिए, जहाँ तक रही नाम आने की बात तो हार्दिक पटेल का भी नाम सामने आया, तो जाहिर सी बात है कि नाम तो देखिए बहुत सारे आते हैं। अभी कोई आम आदमी पार्टी में अंदाजा तक नहीं लगा पा रहा था कि ईशुदान को मौका मिल जाएगा, लेकिन देखिए ईशुदान जिनका करियर अभी बहुत पुराना नहीं है, इतने पुराने नेता भी अब आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, उनको ना मौका देकर के ईशुदान को मौका मिला, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस बार कुछ झटका देने वाला ही चेहरा लेकर के आएगी। तो जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें शायद वो भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कॉपी करती हुई दिखाई दे, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की कॉपी करती है, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की कॉपी करती है। वो जाहिर सी बात है, वो हम देखते भी है, कभी कोई ऑटो रिक्शा वाले के घर पहुँच जाता है तो कभी कोई यहाँ पर जो है जनता से बोलता है हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ सुन करके आप समझ ही गए होंगे मैं किस किस पार्टी की बात कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में जो चीज़ें अपना तालमेल चल रहा है, चलने दीजिए, देखते किसके चेहरे का आगे लेकर के आते हैं। बाकी मुझे लगता है हार्दिक पटेल को ही कहीं ना उतार दे चुनावी मैदान में। क्रांति ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का नाम सामने ना आ जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी की कॉपी जो है कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी की कॉपी जो है बीजेपी भी करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उतरता है कि जहाँ हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी पीछे है रेस से, लेकिन ऐसा साफ तौर पर गुजरात की जनता ने तय कर दिया कि कांग्रेस रेस से पीछे नहीं है, कांग्रेस रेस में है और कांग्रेस रेस में दौड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन देखना ये होगा कि 8 दिसंबर को जनता किसको रेस में जिताती है, किस पार्टी को सत्ता की कुर्सी देती है, किस पार्टी की जीत होगी है और कौन चेहरा सामने आएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। क्रांति ने बताया हार्दिक पटेल का नाम हो सकता है कि हार्दिक पटेल आ जाए या फिर हो सकता है कि प्रियंका गांधी सहित और तमाम जो बड़े नेता हैं, जिग्नेश मेवानी का भी नाम सामने आता है। तो किसको वहाँ सीट मिलेगी, कौन CM होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा या फिर आम आदमी पार्टी का, ये तो प्रश्न चिन्ह बना ही हुआ है। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे और पता चल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही आज की बात में, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेगी किसी बड़े मुद्दे को लेकर। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।